ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग ये सीरीज कर रहे थे, अलग अलग आचार्यों के विषय में पढ़ रहे थे। तो हमने व्यास देव के विषय में नहीं, ब्रह्मा जी के विषय में काफी डिटेल में चर्चा करी। तो अब हम लोग तो आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। ओके। तो हमने ब्रह्मा जी के विषय में काफी डिटेल में चर्चा करी, और हमने नारद मुनि की लाइफ के बारे में सुना शुरू किया था। फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि नारद मुनि भगवान की भक्ति के इनकारनेशन है ना। तो आज से हम नारद मुनि की प्रीवियस लाइफ से शुरू करते हैं ना। और नारद मुनि कैसे एक गंधर्व थे, फिर बाद में एक मेड सर्वेंट के पुत्र बने, है ना। ये पूरा स्टोरीज विद द फोटोग्राफ्स हम लोग देखने वाले हैं ना। तो इसको आप लोग पढ़ना शुरू करिए। पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? जी प्रभु हरे जी, मैं कृष्णा पढ़ता प्रभु हूँ। जी। यस। वन सौरभ। मिनट प्रभु जी, नहीं हो हाँ। रहा। द ग्रेट ऋषि नारदा, सॉरी, the great Rishi Narada, who is an empowered incarnation of the personality of Godhead, propagates devotional service all over the universe. All great devotees of the Lord over the universe and in different planets and species of life are his disciples. Srila Vyasadev, the compiler of Srimad Bhagavatam, is also one of his disciples. Narada is the author of Narada Panchatatra, which is पंचरात्र। Panchara, पंचरात्र। Pancharatra, sorry. अभी हम लोग Uh, वृंदावन यात्रा पे जाएंगे तो गोवर्धन परिक्रमा में एक स्थान पे आता है ये जगह, जहाँ पे नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र और नारद पंचरात्र लिखा है। okay. Which is the exposition of Vedas, particularly for the devotional service of the Lord. The Narada Pancharatra trains the karmis or the fruitive workers to achieve liberation from the bondage of fruitive works. Sri Narada informed these foolish fruitive workers how to realize the reality of happiness. He gives direction to the diseased man of the world how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. Srimad Bhagavatam 1.3.8 purport. Then Sri Narada is empowered with devotional service. तो नारद मुनि भगवान की शाक्तावेश अवतार है। कल मेरी मम्मी मुझे कॉल करी थी, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी। कह रहे कि नारद मुनि तो भगवान है, तो फिर वो पहले गंधर्व थे, फिर भगवान कैसे हो गए? फिर मेरी मम्मी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछी, अगर भाई पहले वो गंधर्व थे या फिर वो मेड सर्वेंट के पुत्र थे, बाद में वो भगवान हो गए, तो फिर जैन फिलोसफी हमारी फिलोसफी में क्या अंतर है? वो लोग भी कहते हैं भगवान बन जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है वो फिलोसफी हमारी फिलोसफी में। भगवान बनने का मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि नारद जी भगवान बन गए। भगवान ने उनको विशेष पावर से एम्पावर कर दिया कि जस्ट लाइक भगवान वो कार्य कर रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं शक्तिवेश अवतार। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर भगवान इतनी पावर एम्पावर कर देते हैं कि वो विशेष कार्य करने लगता है। तो जो लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे, तो कोइंसिडेंटली कल मेरी मम्मी मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, उनको यही आंसर दिया। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीक कि एम्पावर्ड इनकारनेशन शक्तिवेश अवतार किसको कहते हैं।
जैसे परशुराम, जैसे पृथु, जैसे व्यासदेव, जैसे नारद। ये विष्णु नहीं है, ये भगवान नहीं है, पर इनको भगवान ने विशेष शक्ति दी है, जिससे ये विशेष कार्य करते हैं, भगवान जैसा ही कार्य कर देते हैं, इसलिए इनको शाक्तव्य अवतार कहा जाता है। तो ये लास्ट टाइम में चर्चा किया था। आगे बढ़ते हैं, नारद मुनि की प्रीवियस लाइफ कैसी थी जरा जानते हैं। Narad Muni as a Gandharva in his previous life. Long, long ago, in another Mahakalpa, that is a millennium of Brahma, Narada Muni existed as the Gandharva known as Upavarhana. He was very respected by the other Gandharvas. He गंधर्व had कौन a होते हैं? म्यूजिशियन प्रभु जी। म्यूजिशियन, सिंगर्स। सिंगर्स। गंधर्व गाने वाले होते हैं ना। जैसे आप अच्छा अगर कीर्तन नहीं कर पाते, क्या करना चाहिए? तो Gandhar. गंधर्व से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। हमारे सौरभ प्रभु के पास गंधर्व कला है। सौरभ प्रभु को कभी मंगल आरती गाते सुनेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतने स्वीट गाते हैं। सौरभ प्रभु थोड़ा गा के सुनाओ भक्तों को। अभी हाँ, अब गंधर्व कैसे होते हैं थोड़ा पता चलना है, एक सैंपल। हाँ संसारदावानललिधलोका प्राणाय कारुण्या घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। देखा, सुन लिया आपने? अभिषेक कैसा लगा? हाँ प्रभु जी, बस थोड़ा और चलता तो आंसू ही आ जाते। इस पे आंसू आते हैं कि तुम्हारी स्थिति पे आंसू आते हैं? तो ये एक्चुअली पूरा जैसा रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। सौरभ पर बिल्कुल एज इट इज गा देते हैं, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट राग में। तो इसको कहते हैं गंधर्व कला, है ना। तो गंधर्व कला, जिसके ऊपर गंधर्व कला होती है, या जो पूर्व जन्म में गंधर्व रहा होता है, वो इस संसार में बहुत अच्छा गा पाता है, उससे ये विशेष गुण होता है। तो नारद मुनि गंधर्व थे। क्या करते थे, आगे पढ़ते हैं। He had a beautiful face and a pleasing, attractive body structure, decorated with flower, garlands, and sandalwood pulp. He was most pleasing to the women of the city. Thus, he was bewildered, always feeling lusty desires. Once there was a Sankirtan festival to glorify the Supreme Lord in an assembly of demigods, and the Gandharvas and Apsaras were invited by the Prajapatis to take part in it. Being invited to that festival, Upavarhana also joined, and surrounded by women, he began musically singing the glories of the demigods. Because of this offense, the Prajapatis and the great demigods in charge of the affairs of the universe forcefully cursed him to immediately become a Sudra, devoid of beauty. Although he took birth in a as a Sudra from the womb of a maid servant, he engaged in the service of Vaishnavas who were well versed in Vedic knowledge. Consequently, in this life, he got the opportunity to take birth as the son of Lord Brahma. तो क्या हुआ, ये बुलाया था भगवान की ग्लोरी से गान करने के लिए, लेकिन ये क्या करने लगे, उपभरण गंधर्व, ये डेमिगॉड्स की ग्लोरीज गान करने लग गए, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में। व्यक्ति किसी को इम्प्रेस करना कब चाहता है, जब उससे कुछ स्वार्थ होता है ना। अप्सराओं को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक कुछ अधिक रेमोरेशन मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, री क्या बोलते हैं, रेमोरेशन, रेमोनरेशन, रेमोनरेशन मिलेगा, है ना। थोड़ा अधिक कुछ अच्छा मतलब डोनेशन मिल जाएगा, इस चक्कर में थोड़ा उनको बड़ा चढ़ा करके गाने लग गए डेमिगोड्स के बारे में। तो ये बात प्रजापति को अच्छी नहीं लगी, भाई तुमको बुलाया जिस काम के लिए वो करो ना। तुमको बुलाया भजन गाने के, तुम बॉलीवुड के गाने गाने लग गए उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो क्या हुआ, उन्हें कर्ज कर दिया गया, और ये कहा गया कि तुम जाके शूद्र बन जाओ, डिवाइड ऑफ ऑल ब्यूटी। तो फिर ये शूद्र बन गए, लेकिन इनका सौभाग्य ऐसा था कि यद्यपि शूद्र बने, लेकिन इन्हें वैष्णवों का संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु जी, प्रजापति क्या कि मतलब क्या था? प्रजापति मतलब जैसे दक्ष प्रजापति हैं एक, ब्रह्मा के कुछ पुत्रों को प्रजा बढ़ाने का भार सौंपा गया है ना, इसलिए उनका नाम पड़ गया प्रजापति। तो ओके। उसके कैटेगरी, हाँ, तो उसको भागवतम सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो में उनकी डिटेल्स में आता है कि कौन कौन प्रजापति है। जैसे मरीचि एक प्रजापति है, दक्ष एक प्रजापति है, जिनका कार्य क्या है,
जिनका कार्य है कि वो प्रजा को बढ़ाएं। ब्रह्मा जी ने चतुष कुमारों को भी उत्पन्न किया था एज अ प्रजापति की, तुम लोग प्रजा बढ़ाओ। लेकिन इनने बोला कि हम तो बड़े ही नहीं होंगे, हम तो छोटे ही रहेंगे, क्योंकि बड़े होने से शादी करनी पड़ेगी, फिर बहुत दिक्कत है, घर संसार संभालना पड़ेगा। तो उन्होंने पिताजी की बात नहीं मानी, वो प्रजापति नहीं बने ना। लेकिन है उसी तरीके से नारद, ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में नारद एक पुत्र है। इन्होंने भी कह दिया कि भाई मैं तो प्रजापति ना बनूं, मैं तो भजन साधन करूंगा और प्रचार करूंगा, उल्टा प्रजापतियों के बच्चों को ब्रह्मचारी बनाऊंगा। तो फिर 6 कैंटो में उसका फिर डिटेल स्टोरी आता है, कैसे दक्ष के 10,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया। फिर उसके बाद में दक्ष ने 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, फिर नारद मुनि ने फिर उनको ब्रह्मचारी बना दिया। अब दक्ष भयंकर गुस्से में था, तो ब्रह्मा जी ने सलाह दी, एक काम करो दक्ष, अब पुत्र उत्पन्न मत करो, पुत्री उत्पन्न करो। क्योंकि नारद मुनि का इस्कॉन यूथ फोरम है, इस्कॉन विमेन फोरम नहीं, ये स्त्रियों को प्रीचिंग नहीं करेगा तो फिर दक्ष ने 27 कन्याएं उत्पन्न करी। नहीं, कितनी कितनी उत्पन्न करी ये अभिषेक? देख लो। 50 शायद थी प्रभु जी। हाँ, 50 के आसपास ही है। इसमें से 27 हाँ कन्या तो अकेले चंद्रमा को दी गई ना, ऐसा कुछ है, मैं एग्जैक्ट स्टोरी भूल गया। हाँ प्रभु जी, 17 वो कश्यप ऋषि को मिलती हैं। कश्यप ऋषि, हाँ ऋषि भी अच्छे अच्छे थे उस जमाने के। नहीं, 17 कन्या लेके चले। शौहरी ने तो कमाल ही कर दिया मान रहा था कि 50 कन्याओं के साथ ही ब्याह रचा दिया। तो पहले जमाने में जो ऋषि मुनि भी होते तो भारी वाले होते थे, अवसर नहीं मिलता था, जैसे अवसर मिलता था, 17 फिर 20 फिर 50 ऐसे ऐसे विवाह करते थे यस नारद एज अ सन ऑफ मेड सर्वेंट। In the last millennium, Narada Muni was born as only son of his mother, who was not only a simple woman but a maid servant as well. Since he was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound him with the tie of affection. She wanted to look after his maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for him. When he was a mere child of 5 years, he lived in a Brahmana school. He was dependent on his mother's affection and had no experience of different lands. His mother was engaged in the service of Brahmanas who were following the principle of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, he was engaged in their personal service. Although they were impartial by nature, those followers of Vedanta blessed him with their causeless mercy. देख सकते हैं आप लोग कैसे, भाई ये है नारद मुनि की मम्मी, देख पा रहे हैं, ये छोटे से नारद मुनि। फिर ये देख पा रहे हैं, वो उनको प्रणाम करती थी तो ये भी प्रणाम करते थे। ये लोग अपना पूजन साधन करते, यज्ञ करते थे, तो ये नारद मुनि इनको इस तरह हेल्प किया करते थे। देख पा रहे हैं कितने अच्छे से हेल्प कर रहे हो, इस तरीके से। यस। As far as although they were impartial by nature, those followers of Vedanta blessed him with their causeless mercy. As far as he was concerned, he was self-controlled and had no attachment for sports, even though he was a boy. ये In addition, भागवतम he का was श्लोक है एक्चुअली, एग्जैक्टली, कि भाई उनके नारद मुनि के लक्षण क्या थे? सेल्फ कंट्रोल थे, है ना, और स्पोर्ट्स में उनको कोई अटैचमेंट नहीं था, ना खेलने कूदने ज्यादा ये नहीं थे, है ना। और इन एडिशन ही वाज नॉट नॉटी, जो नॉटी होता है ना, जो शरारती बच्चे नहीं थे। एंड ही डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड। ये सब बचपन में ही पूत के पांव पालने में दिखते थे, तो बचपन में उनके अंदर ये लक्षण दिखते थे। यस। once only, by their permission, he took the remnants of their food, and by so doing, all his sins were at once eradicated. Thus, being engaged, he became purified in heart, and at the time, the very nature of transcendentalist became attractive to him. यस, प्रभुपाद जी इस श्लोक में बहुत अच्छा पर्पट दिए हैं, उच्चिष्ट लेपन अनुमोदते द्विजान। तो नारद मुनि क्या करते थे, है ना, ब्राह्मणों का उच्चिष्ट लेते थे, वैष्णव को उच्चिष्ट लेते थे। देख पा रहे हैं कितने बड़े प्रेम से उच्चिष्ट ले रहे हैं, मुंह में भरा हुआ है, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से वो So, उच्चिष्ट ले लेते थे। तो उच्चिष्ट लेने से क्या हुआ, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, उसका अगर झूठा खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से अगर कोई वैष्णव का उच्चिष्ट, वैष्णव बीमार है, किस तरह से बीमार है, कंटेमिनेटेड है, कृष्ण प्रेम से कंटेमिनेटेड है। प्रभुपाद वहां पे वही यूज, इन्फेक्शन वर्ड यूज किए, इन्फेक्टेड है। तो कोई वैष्णव जो कृष्ण प्रेम से इन्फेक्टेड है,
अगर उसका उच्छिष्ट पाएंगे तो आपको भी सेम इन्फेक्शन लग जाएगा। तो ये बहुत सरल तरीका होता है ना, मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कि वैष्णव का उच्छिष्ट प्राप्त किया जाए। और ऐसा कहा जाता है कि वैष्णव को उच्च लेने के लिए वैष्णव की, यहाँ तो लिखा है बाय देयर परमिशन, पर ये भी कहा जाता है कि वैष्णव को उच्चिष्ट विदाउट द परमिशन भी ले सकते हैं, है ना, उनके बिना जाने, है ना। यहाँ पे यदि भी वर्ड लिखा है बाय देयर परमिशन, पर अब कोई वैष्णव तो डायरेक्टली बोलेगा नहीं आपको उससे वैष्णव से परमिशन लेंगे मैं आपका उच्चिष्ट ले दूं, तो मना कर देगा, है ना। तो इसलिए वैष्णव का उच्चिष्ट, कोई महाराज आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, तो बिना उनकी परमिशन के भी उच्चिष्ट ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो इन्फेक्शन हमें भी लग जाएगा, कृष्ण भक्ति का इन्फेक्शन। तो ये इजी तरीका है। वैष्णव पद धूलि और वैष्णव पद जल, वैष्णव भुक्त उच्चिष्ट तीन महाबल। तो तीन चीजों में बहुत शक्ति होती है। वैष्णव के चरण धूलि में, वैष्णव के पैर धुलाए हुए जल में, और वैष्णव के उच्चिष्ट में। ये तीनों में इतनी शक्ति होती है कि वो कृष्ण भक्ति को मतलब एरोस कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अवसर मिलता है किसी वैष्णव की चरण धूलि, या किसी वैष्णव का चरण जल, या वैष्णव का उच्छिष्ट, तो जरूर ग्रहण करना चाहिए। यस, आगे बढ़िए। In that association, and by the mercy of great Vedantis, he could hear them describe attractive activities of Lord Krishna. And thus, listening attentively, his taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. As soon as he got a taste for the personality of Godhead, his attention to hear of the Lord was unflinching. And as his taste developed, he could realize that it was only in his ignorance that he had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and he were transcendental. Thus, during two seasons, the rainy seasons and autumn, he had the opportunity to hear these great souls, sages, constantly chant the unadulterated glories of Lord Hari. As the flow of his devotional service began, the coverings of the mode of passion and ignorance vanished. He was very much attached to those sages. He was gentle in behavior, and all his sins were eradicated in their service. In his heart, he had strong faith in them. He had subjugated the sense, and he was strictly following them with body and mind. As they were leaving, those Bhakti Vedantas, who were very kind to poor hearted souls, instructed him in the most confidential subjects, which is instructed by the personality of Godhead himself. यानी By that भागवत धर्म का उपदेश किया। नारद मुनि वेदांतियों से सुनते थे, उनकी सेवा करते थे, उनका उच्छिष्ट लेते थे, और उनसे जब कथा सुनते थे तो धीरे धीरे उनका, नारद मुनि की आसक्ति उन भक्तों से हो गई। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने नारद मुनि को वो उपदेश किया जो उपदेश भगवान ने दिया है। तो क्या अर्थ हुआ ये शब्द का, कि एज विच इज इंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, मतलब अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं, अलग अलग प्रकार, जैसे पतंजलि ने योग सूत्र दिया है, तो पतंजलि ने योग सूत्र दिया है, लेकिन ये योग सूत्र में भगवान से जुड़ने का माध्यम है, लेकिन देने वाला पतंजलि है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्मृति शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि ने वाला, जैसे किसी ने कर्म मीमांसा दी है, किसी ने उत्तर मीमांसा दी है, किसी ने वेदांत दिया है, उत्तर मीमांसा और वेदांत एक ही है। किसी ने न्याय दिया है, जैसे गौतम ने न्याय दिया है, जैसे किसी ने वैशिष्ट का दिया है, कनाड ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग फिलोसफी दी है ना। लेकिन भागवत धर्म किसको कहते हैं, जो उपदेश डायरेक्ट भगवान ने दिया है। तो भागवत धर्म का अर्थ होता है जो उपदेश डायरेक्ट भगवान खुद दे रहे हैं। तो देखिए, खुद आप समझ के देख लीजिए, पतंजलि ने दिया, जैसे कभी कभी लोग डाउट पूछते हैं कि भाई अष्टावक्र गीता और भगवत गीता, अब आजकल एक ट्रेंड चला है, जैसे आप भगवत गीता प्रचार करते हैं तो दुनिया जारी सारी अब भगवत गीता प्रचार चल रहा है हर जगह पे, तो लोग भगवत गीता स्वीकार करते हैं। अब उसमें से एक उठ करके आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं भगवत गीता तो ठीक है, कॉमन है, मैं अष्टावक्र गीता जानना चाहता हूँ। अरे तो भाई, तुम्हें अष्टावक्र गीता में ऐसी कौन सी स्पेशल चीज मिल जाएगी जो भगवत गीता में नहीं मिलेगी। अष्टावक्र ने वही उपदेश दिए हैं, लेकिन भगवत गीता में तो भगवान खुद उपदेश दे रहे हैं ना। ये अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र भगवान के विषय में ज्यादा नहीं बोले हैं। मैं कुछ दिन पहले अष्टावक्र गीता जब स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पे अधिक से अधिक, हाँ, साइंस ऑफ सेल्फ, आत्मा के विज्ञान की ज्यादा चर्चा है ना। कैसे आत्मा बंधन में आती है, कैसे अहंकार की उसके ऊपर परत जमती है, कैसे आ, मतलब बद्ध अवस्था होती है ना। तो ये सब विषय ज्यादा चर्चा है, लेकिन भगवत तत्व विज्ञान के विषय में कुछ नहीं पता, ज्यादा चर्चा नहीं है।
क्योंकि भाई भगवत तत्व विज्ञान तो भगवान खुद अपने बारे में बताएंगे ना। तो भगवान जब खुद अपने बारे में बताएं, या भगवान जब अपने पास आने का मार्ग बताएं, उसको कहते हैं भागवत धर्म, है ना। धर्मान भागवतान इहा, हाँ, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इहा। कौमार अवस्था से प्रहलाद महाराज कह रहे, कौमार अवस्था से ही बुद्धिमान व्यक्ति को इस भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में क्या चर्चा की गई? भागवत धर्म, जिस धर्म का उपदेश डायरेक्टली भगवान ने किया है, तो वही उपदेश नारद मुनि को इन वेदांतियों ने दिया, विच इज इंस्ट्रक्टेड बाय पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के द्वारा डायरेक्टली प्रणीत है, वो है भागवत धर्म। तो उसका उपदेश किया, और उस उपदेश का पालन करके नारद मुनि का हृदय शुद्ध हो गया, और उनके पुराने सारे पाप धुल गए। इस तरीके से वो कंप्लीटली प्यूरिफाई हो गए, रजोगुण और तमोगुण के आवरण से वो मुक्त हो गए। यस, आगे। बाय दैट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज He could understand clearly the influence of the energy of Lord Sri Krishna, the creator, the maintainer, and annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. Next, Narada's mother dies by a snake bite. Once upon a time, his poor mother, when going out one night to milk a cow, was bitten on leg by a serpent, influenced by supreme time. दूध दोने के लिए जा रही थी, तो सांप ने डस लिया, तो उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो फिर क्या किया नारद मुनि ने? Narada traversed to the north. Narada took this as the special mercy of the Lord, who always desires benediction of his devotees. And so thinking, he started for the north. After तो his देखिए, नारद departure, मुनि ने उनके मम्मी की मृत्यु को पॉजिटिवली लिया, कि भाई मेरा एकमात्र अटैचमेंट मेरी माँ से था, अब माँ भी नहीं है, तो है ना, अब मुझे भक्ति में और आगे बढ़ना चाहिए, बस भगवान के मार्ग में चलना चाहिए। तो ही टुक इट एज अ वेरी पॉजिटिव वे, only started for the north, है ना। देन After his departure, he passed through many flourishing metropolis, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forests. He passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through tracts of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heavens, decorated with the bewildered bees and singing birds. He then passed alone through many forests of rushes, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go through alone. He visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Thus, traveling, he felt tired, both bodily and mentally, and he was both thirsty and hungry. So, he took a bath in a river lake and also drank water. By contacting water, he got relief from his exhaustion. स्नान करने से एग्जॉस्शन चला जाता है। फिर क्या किया नारद मुनि ने? Narada, आप देख सकते हैं, इस तरह ये ध्यान कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। छोटे से नारद मुनि। यस। after that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, he began to meditate upon the super soul situated within, using his intelligence as he had learned from liberated souls. अब ध्यान करने लगे। जब ध्यान किया तो क्या हुआ? ध्यान करना, ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। ध्यान में व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, इस तरीके से हृदय में परमात्मा, इसको कहते हैं ध्यान। ना कि ध्यान में कोई निराकार ब्रह्म का दर्शन करता है, निराकार ज्योति का। यस। As soon as he began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with his mind transformed in transcendental love, tears rolled down his eyes, and without delay, the personality of Godhead, Sri Krishna, appeared on the lotus of his heart. At that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of his body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, he could not see both himself and the Lord. The transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind desires and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, he suddenly got up, being perturbed as is usual when one loses that which is desirable. He desired to see again that transcendental form of the Lord.
But despite many attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, he could not see him anymore, and thus dissatisfied, he was very much aggrieved. Since seeing his attempts in that lonely place, the personality of Godhead, which transcendental to all mundane description, spoke to him with gravity and pleasing words, just to mitigate his grief. तो जब भगवान का दर्शन हो रहा था, ये अचानक से दर्शन बंद हो गया। बंद हो गया तो ये परटर्ब्ड हो गए। तो जब परटर्ब्ड हो गए तो फिर भगवान इनसे बोले, क्या बोले? O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time. Even at the time of creation, as well as at the time of annihilation, your remembrance will continue by my mercy. यहाँ पे सीक्रेट है कि व्यक्ति, भगवान थोड़ा सा जब भक्ति में आते हैं, इनिशियली भगवान थोड़ा सा टेस्ट देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो टेस्ट ले लेते हैं एकदम से, फिर वो बहुत बाद में मिलता है। तो शुरू शुरू में जो टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट फिर ले क्यों लेते हैं? वो टेस्ट देते हैं हैंकरिंग बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं? जो जितनी हैंकरिंग बढ़ती जाएगी उतना उस मेटल डिजायर कम होती जाएगी। तो ग्रेजुअली फिर जब व्यक्ति कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएगा और मेटेरियल वर्ल्ड से ट्रांसेंड कर जाएगा, तब वो भगवान का पार्षद बन जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हर भक्त को अनुभव होगा कि जब भक्ति में शुरू शुरू में आते हैं, तो वो जो रियलाइजेशन होता है वो अलग होता है ना। लेकिन ग्रेजुअली फिर देखते कुछ समय के बाद में चीजें उतनी आकर्षक नहीं रह जाती जितनी पहले पहले थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगवान इनिशियली कुछ ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट देते हैं, जस्ट टू इंक्रीज आवर डिजायर, है ना। तो ये भी नारद मुनि के साथ भी हुआ, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, जरा यहाँ देखते हैं। Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, he offered his obeisances unto him, bowing his head. Thus he began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastime of the Lord are benedictory. So doing, he traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. In due course of time, Narada was fully absorbed in thinking of Krishna, and who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death as lightning and illumination occur simultaneously. Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, he quit the body made of five material elements, and thus all acquired fruitive results of work or karma stopped. At ऐसा the कहा end जाता of है the कि एक भक्त की मृत्यु कैसे होती है? एक भक्त की मृत्यु कैसे होती है, चलो ना। तो जैसे जैसे बताया जाता है शास्त्रों में, उदाहरण दे करके कि जब ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जैसे कोई शराबी व्यक्ति है, तो जब वो शराबी व्यक्ति मतलब शराब के नशे में, उसे कपड़े कब उतर गए पता नहीं चलता। उसी तरीके से एक भक्त भक्ति के नशे में इतना क्यूर होता है कि उसकी ये मेटेरियल बॉडी कब छूट गई उसे पता नहीं चलेगा, और कब उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई उसका पता नहीं चलेगा। यही हुआ नारद मुनि के साथ। यस, आगे पढ़िए। At the end of millennium, when the personality of Godhead Lord Narayana lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and Narada also entered through his breathing. Uh, Narada gets liberation after some solar years, 430 crore, I think. कितने जीरो है? 80. 430 करोड़, ठीक है। After 430 crore solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord,
All the rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord. And Narada also appeared along with them. Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, Narada travels everywhere without restriction, both in transcendental world and in the three divisions of the material world. Thus, this is because he finished in unbroken devotional service of the Lord, and thus he travels constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating these instruments called veena, which is charged with transcendental sound and which is given to him by Lord Krishna. यस, इस तरीके से ही गॉट स्पिरिचुअल बॉडी। तो नारद मुनि को स्पिरिचुअल बॉडी मिला है, देख पा रहे हैं कैसा वाला स्पिरिचुअल बॉडी, ऐसा ये शरीर छूटा, भगवान ने उनको अपने पार्षद का शरीर दिया और साथ में एक वीणा भी दे दी। तो वीणा बजाते बजाते नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और भगवान के गुणों का गान करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है नारदा इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज। जरा आप लोग बताइए किस किस ग्रेट पर्सनैलिटी के गुरु हैं नारद मुनि, हर भक्त एक एक बताए। व्यासदेव फर्स्ट। ठीक है, सौरभ ने बताया व्यासदेव के गुरु नारद मुनि। ओके, और नेक्स्ट कौन बताएगा? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के गुरु है व्यासदेव, ध्रुव महाराज। ठीक, ध्रुव महाराज। कौन बोला? यस, हाँ आशुतोष बोलो। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, ओके। और कौन बोलेगा? वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि गुरु है नारद मुनि, यस ठीक है। और दूसरों को चांस दो, वैभव। जी प्रभु जी। कौन है नारद मुनि, किसके किसके गुरु है, किसी का नाम याद आ रहा है? नहीं प्रभु जी। ओके, सत्यम, रोशन, और किस किसके गुरु हैं? बहुत सारे हैं, ऐसे लिस्ट शुरू हुई है जस्ट। किन किन का नाम हो गए? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, व्यासदेव, वाल्मीकि, 4। और दशरथ, किसके गुरु हैं? मृगारी के गुरु है, वेरी गुड, यस मृगारी के गुरु है। और व्यासदेव के गुरु। बोल दिया कुछ भी मत बोलो यार, व्यासदेव हो गए। अरे वो कहाँ है जगह तुमको? हाँ, और सत्यम, जिसको याद आता बोलते जाओ। सौरभ, और नाम बताओ 2-4, कम से कम 10 बता सकते हो आप लोग। जितने भी प्रजापति के लाइक बेटे हैं सबके गुरु। दक्ष प्रजापति के बच्चों के गुरु, ठीक है। और प्रभु जी युधिष्ठिर महाराज के कह सकते हैं क्या, मतलब हाँ, उनको भी गाइड किए थे? इसका उपदेश दिया है नारद ने, 7 वर्ष का द्वारा हुआ है उससे, युधिष्ठिर महाराज के गुरु हैं। ओके, और ध्रुव के गुरु तो हैं ही, तो ध्रुव के बाप के गुरु कौन हुए? एक्चुअली ध्रुव के गुरु कैसे बने? ये उत्तानपाद के गुरु थे। तो नारद मुनि ध्रुव को बोले कि अरे देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे शिष्य हैं, मैं उनको समझा देता हूँ, तो है ना, तो इस तरीके से। तो हाँ, तो इसलिए उत्तानपाद के गुरु है, और उत्तानपाद के गुरु नहीं थे। हाँ, नारद मुनि इनके भी गुरु हैं। मैं तो बोल रहा था। और पता है किसके गुरु हैं? नारद उत्तानपाद के भाई कौन है? प्रियव्रत। प्रियव्रत के गुरु हैं। प्रियव्रत के साथ खासियत क्या हुई कि नारद मुनि कह रहे प्रियव्रत को कि तुम ब्रह्मचारी बनो, और ब्रह्मा जी कह रहे कि तुम संतान उत्पत्ति करो। अब नारद मुनि से कुछ नहीं बोले, क्योंकि फिर नारद मुनि के भी गुरु हो गए, पिताजी हो गए ब्रह्मा जी, तो पिता की बात को नहीं काटे, और ठीक है चलो, इस तरीके से। और किसी का नाम याद आ रहा है? तो वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि हो गए, बता दिया कौन है। कॉल है। नल कुबेर मणिग्रीव, इनको भी श्राप भी दिया था और इनको फिर ठीक लाइन पे लेकर के आए थे, है ना। भागवतम के 11वें कैंटो में आता है, नारद मुनि जाते थे वसुदेव के घर में, जाके उनको उपदेश करते थे। उपदेश किया ही है उन्होंने। ये जो
वासुदेव और नारद मुनि के संवाद में ही आता है नव जोगेंद्र की कथा। नारद मुनि वहां भी उपदेश दिए हैं उनको। तो इस तरीके से मतलब असंख्य असंख्य उपदेश नारद मुनि के मिलते हैं। तो अब जरा अपन लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो अपन लोग बोल लिया, अब देखते कुछ छूट तो नहीं गया। एक मिनट। यस, पढ़ते जाइए। Sri Narada Rishi is the spiritual master of great personalities. Narada Muni is inevitably associated with the narration of the Puranas. He is described in the Bhagavatam. In his previous life, he was the son of a maidservant, but by good association with pure devotees, he became enlightened in devotional service. And in the next life, he became a perfect man comparable with himself only. In the Mahabharata, his name is mentioned in every places. He is the principal Debrishi or the chief sage amongst the demigods. He is the son of disciple of Brahmaji, and from him the disciple succession in the line of Brahma has been spread. He initiated Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and many celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasadeva, the author of the Vedic literatures, and from Vyasadeva, Madhavacharya was initiated. And thus the Madhava Sampradaya, in which the Gaudiya ये Sampradaya माधव नहीं है प्रभु, एक मिनट। माधवाचार्य नहीं है, मध्वाचार्य है। हम लोग okay, हमेशा Madhva, मैंने बहुत सारे लोग गलती करते हैं, है ना। ये मध्वाचार्य, मध्वाचार्य है ना। तो okay, मध्व संप्रदाय से शुरू हुआ है। यस। in which the Gaudiya Sampradaya, who is also included, has spread all over the universe. Sri Chaitanya Mahaprabhu belonged to this Madhva Sampradaya. Therefore, Brahmaji, Narad, Vyasa down to Madhva, Chaitanya, and the Goswamis all belong to the same line of disciple succession. Naradji has instructed many kings from time immemorial. In the Bhagavatam, we can see that he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb of his mother, and he instructed Vasudev, father of Krishna, as well as Maharaj Yudhishthir. यस, युधिष्ठिर भी आ गए, वासुदेव भी आ गए। वसुदेव, यस। युधिष्ठिर महाराज को कब किए थे? 7th कैंटो पूरा भरा हुआ है। 7th Okay. कैंटो के तो 7th कैंटो में कि 7th कैंटो कैसे शुरू हुआ आप लोग को पता है? 7th कैंटो इस क्वेश्चन से शुरू हुआ। परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान पार्शियलिटी क्यों करते हैं। भगवान असुरों को मारते हैं, देवताओं का संरक्षण करते हैं, वाई सो पार्शियल, इतने पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं भगवान? भगवान को तो किसी को लेना देना नहीं है भाई। पार्शियलिटी व्यक्ति कब करता है? किसी से मतलब झगड़ा कब करता है? जब किसी से एनवी कब करता है? उसको कोई भय हो, और किसी की चापलूसी तब करता है कुछ पाना हो। तो भगवान को किसी से भय नहीं है, तो असुरों से क्यों मारते हैं असुरों को? और कुछ पाना नहीं है देवताओं से, देवताओं का साथ क्यों देते हैं? इस तरीके से प्रश्न उठा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से राजसूय यज्ञ में किया था। जब राजसूय यज्ञ की सभा बैठी थी, वहां पे प्रश्न हुआ था। तो फिर पूरा प्रसंग वहां पे घूम जाता है। राजसूय यज्ञ में संवाद हो रहा है युधिष्ठिर महाराज का और नारद मुनि का। नारद मुनि ही प्रहलाद महाराज अपने शिष्य की कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। राजसूय यज्ञ में कथा हो रही है, भगवान कृष्ण सामने बैठे हुए हैं, नारद मुनि सुना रहे हैं, युधिष्ठिर सुन रहे हैं, और सारे यज्ञ में आए हुए अतिथि सुन रहे हैं। नारद मुनि अपने ही शिष्य प्रहलाद की कथा सुना रहे हैं। तब फिर वहां पे 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज का पूरा प्रसंग आता है। और उसके बाद में क्या कहते, नारद मुनि बहुत सारे उपदेश करते हैं। जैसे अलग अलग वर्ण और आश्रमों के उपदेश करते हैं। हर वर्ण के मतलब ब्राह्मण के गुण क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय के गुण और कर्तव्य क्या है, वैश्य शूद्र के गुण और कर्तव्य क्या है। फिर उसी तरीके से चारों आश्रमों के ब्रह्मचारी के क्या धर्म है, गृहस्थ के क्या धर्म है ना, और वानप्रस्थ क्या धर्म है, और त्याग के ये सन्यासी क्या धर्म है इत्यादि। ये सब वर्णन, और स्त्री के क्या धर्म है इत्यादि धर्मों का, जैसे व्यासदेव ने, जैसे भीष्म पितामह ने उपदेश किया था युधिष्ठिर महाराज को, उसी प्रकार से नारद मुनि का उपदेश है। ये श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो का पूरा पूरा भरा हुआ है। 7th कैंटो पूरा नारद मुनि ने ही नरेट किया है ना। तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज उनके प्राइम हियरर है ना, इस तरीके से। तो
ठीक है सौरभ, मिल गया आंसर? Yes, Prabhu ji. सेंचुरी जाने के लिए बोला था ना। ठीक है, तो ये हो गया नारद मुनि। तो अब नारद मुनि का सेक्शन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन अब आएगा व्यास देव का। तो आप लोग कहेंगे तो अभी पढ़ेंगे, नहीं तो अगली बार पढ़ेंगे। छोटा सा ये पढ़ लेते, जरा सा ही है, एक व्यास देव कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। और किसी को चांस दीजिए पढ़ने के लिए। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता प्रभु जी। चलिए। When the second Suta Goswami said, when the second millennium overlapped the third, श्लोक the श्लोक श्लोक great sage. श्लोक तो पढ़ो। श्लोक। ठीक है, आप लोग सुता जैसे उवाच। मैं एक सेशन लूंगा इसके लिए, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन पढ़ना चाहिए, नहीं है? लेकिन रास्ता इधर से। ओके, तो ट्रांसलिटरेशन कैसे पढ़ते हैं मैं सिखाऊंगा एक श्लोक, एक क्लास में, है ना, जिसको नहीं पता है ना, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। सूता उवाचा द्वापरे समनुप्राप्ते त्रेतये युग पर्यये जाता पराशराद योगी व्यास व्यास्याम कलया हरे। यस, सुत गोस्वामी सेड, क्या बोल रहे हैं? पढ़ जाइए ना। Suta Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasadeva was born to Prasar in the womb of तू पराशर, Satyavati, the पराशर, द वूम ऑफ सत्यवती, द Pras- डॉटर ऑफ वसु। Vasu. तो ये स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगा, कैसे कैसे व्यासदेव का जन्म हुआ है। व्यासदेव का जन्म हुआ है, गाड़ी निकल जाए यहाँ से। व्यासदेव का जन्म कैसे हुआ है? पराशर मुनि और सत्यवती से, है ना। सत्यवती कौन है? सत्यवती है एक वसु, मतलब एक एक मछली वाले की व्यक्ति, है ना। मछली मछली मछुआरे की लड़की थी सत्यवती। तो एक बार सत्यवती जा रही थी, क्या कहते हैं, नाव में, और वहां पे पराशर मुनि भी जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो क्या हुआ, तो एक बहुत शुभ लग्न हुआ, ऐसा एक शुभ मुहूर्त हुआ, और जिसमें पराशर ने कहा सत्यवती को कि ये सही समय है, और मतलब ये इस समय भगवान का अवतरण होगा। तो उन्होंने मतलब इस तरीके से सत्यवती को सत्यवती और व्यास, मतलब पराशर ने सत्यवती के माध्यम से व्यासदेव को जन्म दिया। सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कैसे हुआ होगा, लेकिन मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि पराशर एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो उनके अंदर कोई ऐसे काम वासना नहीं थी। उन्होंने कहा कि सही समय भगवान अवतार लेंगे, और सत्यवती को उन्होंने चुना एज अ मदर। तो यस, पढ़िए। नहीं, हम लोग इधर से हरिवाना चेक से गए आदर्श स्कूल। There is a chronological order of the four millenniums, namely Satya, Dwapar, Treta, or Kali, but sometimes there is overlapping during the reign of समटाइम्स देयर इज Vaivas ओवरलैपिंग, फुल स्टॉप पे रुकना चाहिए, देयर इज ओवरलैपिंग। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग दी, during the regime of Vaivasvata Manu. There was many overlapping of the 28 round of the floor millenniums, and the third millennium appeared prior to the second. हाँ, तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? जनरली ऑर्डर क्या होता है? सत्युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये ऑर्डर है। लेकिन 28वें मनवंतर में ऑर्डर चेंज हो जाता है, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इस जब ओवरलैपिंग वाला जो मिलेनियम आया था, उस समय पराशर और सत्यवती से व्यासदेव का जन्म हुआ। ठीक है, पढ़िए आगे। In that particular millennium, Lord Sri Krishna also descends, and because of this, there are some particular alterations.
The mother of the great sage was Satyavati, the daughter of the Vashu fisherman, and the father was the great uh, Prasara Muni. That is the history of Vyasa Deva's birth. Every millennium is divided into three periods, and each period is called Sandhya. Vyasa Deva appeared by the third Sandhya, that particular age. संध्या मतलब होता है जैसे दिन और जैसे रात और दिन मिलता है, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह का समय, वो एक संध्या है। फिर दिन और रात मिलती है तो उसको कहते हैं जैसे शाम का समय, वो भी एक संध्या है ना। और सुबह और दोपहर मिलती है तो वो भी एक संध्या है। संध्या मतलब जहाँ संधि होता है ना। शाम कृष्ण को फोन कर रही है, मुझे फोन कर रहे हैं, उसको कहते हैं संधि। संधि, संधि मतलब जुड़ते हैं। तो चार युग हुए तो संधि कितने हुए? अगर चार युग हुए तो संधि कितने हुए? 3. तीन हुए, है ना। तो तीन संध्या में, तीसरी संध्या में व्यासदेव का जन्म हुआ। ठीक है, ओके, यस। एक और पैराग्राफ है, यस, पढ़िए। Sri Vyasadeva is residing in Samyaprasa in Badri Rikashrama. बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, Badrikashrama. हाँ। Badrena Vyasadeva. He is known as Krishna. Krishna बादरायण, Dwapayam. बादरायण Dwa मतलब ये बद्री के पेड़ के नीचे निवास करते हैं, इसलिए बादरायण, है ना। Satyavati ये Suta. बद्री के पेड़ के नीचे निवास करते हैं इसलिए बादरायण। अच्छा, ये एक मिनट, क्या नाम है? अभिषेक, हरि बोल। हाँ प्रभु जी। अब प्रभु जी ब्रेक हो रहा था आपको, फिर से हरे रिपीट कृष्णा। करिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ। आप एक्सप्लेन करते चले जाइए, क्योंकि मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ा लैंड देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओके कुछ प्रभु। नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, मैं आगे बढ़ा दूंगा, है ना। आप इसको ये कर दीजिएगा, ओके मतलब प्रभु, कंटिन्यू करिए प्रभु। जी प्रभु जी। सत्यवती सुता प्रश्रया प्रसरु प्रसरत मजा भद्रेण Vedavyasa, etc. He was the son of Mahamuni Prasara in the womb of Satyavati prior पराशर to प्रभु, the पराशर में है। अच्छा जी Parasar in the womb of Satyavati prior to her mm, विथ्रोथल विथ betrothal महाराज शांतनु। betrothal with Maharaj Santanu, the father of the great general grandfather Bhishmadev. He is a powerful incarnation of Narayana and the broadcasts the Vedic wisdom to the world. As such, Vyasadeva is offered respects before one chants the Vedic literatures, especially with especially the Puranas. Sukadeva Goswami was his son, and Sukadeva Goswami was his son. Sukadeva Goswami was his son, and uh, this this is like Vesam Vesmanya, where his disciples of different branches of Vedas. He is the author of the great epic Mahabharata and the great transcendental literature. The author of the great epic Mahabharata and the great transcendental literature Bhagavatam, the Brahma Sutras, the Vedanta Sutras or Badrayana Sutras were compiled by him amongst हाँ, sage. ये He जस्ट is मिनट प्रभु, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जी कि प्रभु देखेंगे ना, व्यास देव जी का ऐसे नाम है कई सारे, जैसे कृष्ण द्वैपायन व्यास,
और जैसे इनका जन्म हुआ, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि सत्यवती से इनका जन्म होता है व्यास देव का। फिर लेटर सत्यवती की शादी वो महाभारत में आप आ जाएंगे, शांतनु, महाराज शांतनु से होती है। सुने होंगे शायद स्टोरी की, मतलब भीष्म देव, पहले शांतनु की पहली शादी गंगा से होती है, उसमें से भीष्म देव का जन्म होता है। और फिर इनका शादी, मतलब शांतनु महाराज सत्यवती से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे शादी शादी होती है सत्यवती से। और देखेंगे जैसे कि फिर सत्यवती से मतलब जैसे तीन पुत्र होते हैं, दो पुत्र होते हैं, विचित्रवीरन चित्रांगदा। तो इस तरह से फिर आगे भी इनका स्टोरी फिर चलता है कि फिर जैसे आ, महाभारत में जैसे ये पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है, ये फिर व्यासदेव से होता है। तो ये भी आगे स्टोरी आता है। ठीक है, और कुछ? और जैसे महाभारत भी व्यासदेव जी ने कंपाइल किया है, इतिहास का पार्ट आता है। मतलब स्टोरी है जैसे कि गणेश जी को फिर बुलाया जाता है महाभारत लिखने के लिए, सॉरी, पूरे वैदिक लिटरेचर्स को लिखने के लिए रिटर्न फॉर्म में। कंटिन्यू कर लीजिए ब्रो। जी जी प्रभु जी। वो स्क्रीन थोड़ा दिख नहीं रहा है, नीचे होता। नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करूं प्रभु जी? हाँ ओके, कर लीजिए अभी। ठीक। Dictation on the condition that Vyasadeva would not stop dictation for a moment. The Mahabharata was thus compiled by the joint endeavor of Vyasa and Ganesha, by the order of his mother Satyavati, who was later married to Maharaj Santanu, and by the request of Bhismadeva, the eldest son of the Maharaj Shantanu by his first wife. The Gangas he begot 3 brilliant sons, whose names are Dhritarashtra, Pandu, and Vidura. The Mahabharata was compiled by Vyasadeva after the battle of Kurukshetra, and after the death of all heroes. Mahabharata, it was first spoken in the royal assembly of Maharaj Janmejaya, the son of Maharaj Parikshit. तो यस प्रभु, तो थोड़ा ये महाभारत का स्टोरी हम देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जब ये विचित्रवीर और चित्रांगदा रहते हैं, सत्यवती के दो पुत्र रहते हैं, और भीष्म देव ने ये प्रतिज्ञा ले ली रहती है ब्रह्म आजीवन ब्रह्मचर्य का। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब चित्रांगदा की मृत्यु हो जाती है वो गंधर्वों से युद्ध करते हुए, और दूसरे जो विचित्रवीर रहते हैं वो मतलब काफी मटेरियलिस्टिक रहते हैं, और इस कारण से उनका कुछ राज्य पाट चलाने में ऐसा कुछ रहता नहीं है, और इसी कारण से मतलब बहुत अर्ली एज में उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब शादी कैसे, मतलब जो आगे जनरेशन कैसे बढ़ाई जाए। तो सत्यवती सबसे पहले भीष्म को रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपना व्रत तोड़ दो और ये सब कंटिन्यू करो आगे जनरेशन। तो भीष्म देव मना कर देते हैं कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, ऐसे नहीं ब्रेक करूंगा इसको। तो फिर सत्यवती को ऐसे याद आता है कि मतलब प्रभु जी आपका उनके जो वॉइस ब्रेक हो रहा है। पुत्र हैं व्यास देव, तो इस कारण। अभी ठीक है क्या प्रभु? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, अभी ठीक है क्या थोड़ा? हाँ हाँ जी प्रभु जी, अभी ठीक है। तो यस प्रभु, तो ऐसे मतलब उस टाइम में ऐसे प्रोसेस था, मतलब ऐसा बहुत कॉमन नहीं था, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा कर सकते थे। मतलब जो ब्रदर है वो फिर उत्पन्न कर सकते हैं शंकर आके। तो इस कारण से फिर ये व्यासदेव को बुलाया जाता है, और व्यासदेव से ऐसे फिर पुत्र उत्पन्न होते हैं, जैसे धृतराष्ट्र होते हैं, पांडु होते हैं और विदुर आते हैं। जैसे तीन पुत्र होते हैं। और जैसे फिर महाभारत भी व्यासदेव पूरा कंपाइल करते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र।
और जैसे इसमें दिया ना कि यहाँ पर महाभारत सबसे पहले ये बताई गई थी, ये महाराज जन्मेजय के, जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। तो जैसे अर्जुन है, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित है, और परीक्षित के बाद फिर जन्मेजय। तो फिर इनके साथ मतलब महाभारत भी इनको सुनाई गई थी। कंटिन्यू कर लीजिए प्रभु। जी। Srila Vyasadeva is the empowered plenary portion incarnation of the personality of Godhead Sri Krishna. He descended by his flawless mercy to deliver the पॉज fallen लो सर। souls in the material world. जी cause. The fallen and forgotten souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. The living entities are parts and parcels of the Lord, and they are eternally servitors of the Lord. All the Vedic literatures, therefore, are put into systematic order of the benefit of the fallen souls, and it is the duty of the fallen souls to take advantage of such literature and freed from bondage of material existence. Although formally Srila Narad Rishi is his spiritual master, Srila Vyasadeva is not at all the dependent on the spiritual master, because in essence he is the spiritual master of everyone else. But because he is doing the work of an acharya, he has taught us by his own conduct that one must have spiritual master, even though he be God himself, Lord Sri Krishna, Lord Sri Rama, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, all incarnations of Godhead accepted formal spiritual masters, although by their transcendental nature they were cognizant of all knowledge, in order to direct people in general to lotus feet of Lord Sri Krishna. He himself, in the incarnation of Vyasadeva, is del- delineating the transcendental pastimes of the Lord. अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, ये और अब हाँ प्रभु। तो पैराग्राफ। हाँ, तो ये भगवान के मतलब इनकारनेशन भी है व्यास देव। और यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है ना कि व्यासदेव जैसे सेल्फ सफिशिएंट है नॉलेज को ट्रांसलेट करने के लिए, और बिकॉज इज ऑल्सो दी लाइक इनकारनेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन फिर भी व्यासदेव स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट करते हैं, नारद मुनि आते हैं और समझाते हैं। तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि मतलब जो कॉमन पीपल है वो तो फॉलो करते हैं ग्रेट सोल्स को, या ग्रेट जो लिनियज में आ रहे हैं उनको उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए ऐसे एक्सेप्ट किया जाता है। इवन रामचंद्र जी, कृष्णा, सभी ने स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट किया है। तो इससे ये हमको पता चलता है कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी मतलब गुरु के साथ रह के, गुरु के शरण में जाके भक्ति हम कर सकते हैं। वहां से हम वैदिक नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज वहां से ही हमको मिलेगा। अदरवाइज हम पॉसिबल नहीं है, और वो स्पेकुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम मतलब शास्त्र पढ़ेंगे और उसको स्पेकुलेट बस करेंगे, नॉलेज प्रॉपर नहीं रहेगा। ओके प्रभु, और कंटिन्यू कर लीजिए। व्यासदेव की मीनिंग बताई गई है वर्ड का। Ved Vyas means perfect in Vedic knowledge or compiler all the Vedic literature. Vyasadeva is known as Vidwan, meaning the most learned. Vyasadeva is known as Mahamuni, which means greater than any other thoughtful philosopher. प्रभु, और भी है क्या? हो गया क्या शायद प्रभु? हो रहा है। शायद हो गया हो प्रभु जी। हाँ, हो गया। हरे कृष्णा।
यस प्रभु जी, कंप्लीट हो ये गया सेक्शन शायद यार। कंप्लीट हो गया ना? ठीक है, ठीक है ब्रो, यहीं तक रखते हैं, डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी और इंटरेस्टिंग शुरू होगा, मध्वाचार्य, रामाचार्य, अब थोड़ा सा सिद्धांतिक शुरू होगा। तो अगली बार हम कवर करेंगे मध्वाचार्य के सिद्धांत क्या है, द्वैतवाद क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है ना? तो ये सब चीजें भी अब नेक्स्ट सेशन से थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। प्रभु जी, ये एक डाउट आ रहा है इसमें, जैसे मतलब व्यास देव से डायरेक्टली ऐसे माधवाचार्य कैसे आ गए? मतलब टाइम लीनियर्स तो काफी डिफरेंसेस टाइम हो रहा है लिनेज ना। इसलिए है कि मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम में तपस्या किए थे। अच्छा। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये है क्या नाम है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, और इसके यहाँ पे हम लोग एक लैंड देखने आए हैं। ये हमारी टीम है। तो इस तरीके से वो क्योंकि तपस्या किए थे मध्वाचार्य, तो व्यासदेव खुद आकर के प्रकट होकर के उनको दीक्षित किए थे, है ना? इसलिए टाइम लिनेज अंतर होने पर भी मध्वाचार्य इज कंसिडर्ड टू बी द डिसाइपल ऑफ व्यासदेव। ठीक है, और ये हम ही स्वीकार नहीं करते हैं, ये मध्वाचार्य की परंपरा भी स्वीकार करती है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा इस्कॉन निर्मित फिलोसफी है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी क्लास होगा 8 में? यस, हरे कृष्ण। कृष्ण शिल प्रभुपाद की जय। जय